अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा उर्दू ट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कोर्ट से किस तरह अपने मुकदमे की या जायदाद के कागजात की सर्टिफाइड कॉपीज निकलवा सकते हैं और इन सर्टिफाइड कॉपीज की हैसियत क्या है। आपने कोई भी केस किया हुआ हो, चाहे सिविल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट में आपने केस किया हुआ हो, तो आप अपने केस के हवाले से सर्टिफाइड कॉपीज जो हैं वो निकलवा सकते हैं। तो इन सर्टिफाइड कॉपीज की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इसका जवाब यह है कि केस का जो फैसला हो जाए तो किसी इदारे में अक्सर ये होता है कि आपको वो पेपर्स शो करने होते हैं, या अगर आप फैसले से मुतमईन नहीं है तो आप किसी दूसरी अदालत में केस दाखिल करने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप अपील या रेफरेंस के लिए सर्टिफाइड कॉपीज ले सकते हैं, या जजमेंट जो है उसको अपने रिकॉर्ड में रखने के लिए सर्टिफाइड कॉपीज का मुतालबा कर सकते हैं। चाहे आप मुकदमा हारे हों या जीते हों, तो कॉपीज की ज़रूरत पड़ती है रेफरेंस के लिए। तो सर्टिफाइड कॉपीज पे कोर्ट की स्टैंप लगी हुई होती है, यानी ये वेरीफाइड होती हैं और इसे असल की तरह ही समझा जाता है। यानी इसे आप किसी भी मुतालिका इदारे में पेश कर सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। जो भी आपके सिविल वर्क्स हैं वो आप कर सकते हैं, जैसे कोई बिजली गैस का मीटर आपने अपने नाम पर लगवाना हो, या जायदाद की वरासत की तकसीम करनी हो, या कोई कानूनी माहिदा आपने करना हो, तो उसके लिए आपको सर्टिफाइड कॉपीज जो हैं वो चाहिए होती हैं। तो अगर आपके पास रियल पेपर्स नहीं है अपनी प्रॉपर्टी के या अपने उस मुकदमे के, तो आप इन सर्टिफाइड कॉपीज से काम चला सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सर्टिफाइड कॉपीज को कैसे हासिल किया जाता है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होगा जो कि कोर्ट से ही मिलेगा, जिसे नकल फॉर्म भी कहा जाता है। ये फॉर्म 2 रुपये या 5 रुपये तक का मिलता है और इस फॉर्म में कुछ कॉलम्स होते हैं जो कि आपने फिल करने होते हैं, जैसे कि मुकदमे की नौइयत क्या है, मुकदमा क्रिमिनल नौइयत का है या दीवानी है, इसके अलावा मुकदमे का नंबर क्या है, दावा जिसने किया है उसका नाम क्या है, जिसके खिलाफ दावा हुआ है उसका नाम क्या है, दावा क्यों किया गया उसका रीज़न क्या है। फॉर एग्जांपल सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको हासिल करना था, या आपने गार्डियनशिप बनवानी थी, या आपने प्रॉपर्टी की विरासत लेनी थी। तो इस तरह के कोई भी जो भी मैटर्स हैं आपके, वो रीज़न के तौर पे आप लिख सकते हैं। और आपका जो डिस्प्यूट है वो किस लोकेशन पे है, यानी किस एरिया में आपकी कोर्ट है, आपकी सिटी का नाम क्या है, कोर्ट का नाम क्या है, जज का क्या नाम है, और फैसला कब हुआ, किस तारीख को हुआ। ये तमाम चीज़ें आपने इस फॉर्म में फिल करनी होती हैं। और ये भी आपको बताना होता है कि आप ये सर्टिफाइड कॉपीज़ किस मकसद के लिए लेना चाहते हैं, रिकॉर्ड के लिए लेना चाहते हैं या अपील के लिए लेना चाहते हैं, और क्या आपको कोई एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट ही चाहिए या आपको तमाम मुकदमे की कॉपीज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल दावे की कॉपी चाहिए, जवाब दावे की कॉपी चाहिए, या जजमेंट की कॉपी चाहिए, या सब चाहिए, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आपने अपने सिग्नेचर करने होते हैं, अपना नाम, अपना पता और अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना होता है। इसके बाद ये फॉर्म फिल करके आप कोर्ट में ही इसको जमा करा देते हैं और 7 दिन के अंदर फिर आपको सर्टिफाइड कॉपीज मिल जाती हैं। अच्छा, वो जो 5-10 रुपये मैंने आपको बताया वो तो थी कोर्ट फीस, लेकिन इसके अलावा जो इसकी अपनी फीस है, जो इसके चार्जेस हैं, वो है 50 रुपये या 100 रुपये। लेकिन अक्सर देखा ही गया है कि जो लॉयर हैं या जो अमला होता है वहाँ पे अदालत में, जो क्लर्क स्टाफ है, वो 1500 या 2000 रुपये आपसे रिश्वत ले लेता है कि जी हम आपका ये काम करवा देते हैं। तो बेहतर ये है कि आप खुद ही इस फॉर्म फिल करके जमा कराएं, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर आप किसी लॉयर या इनके इंटरनल स्टाफ से मदद लेंगे तो यकीनन आपसे रिश्वत का तकाजा करेगा। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि सर्टिफाइड कॉपीज़ जो हैं वो सिर्फ कंसर्न पर्सन ही निकलवा सकता है, कोई गैर मुतालिका फ़र्द इसको निकलवाने का मजाज नहीं है। यानी आपकी फैमिली में से जाके कोई नहीं निकलवा सकता। आपका है मुकदमा, आप इसके कंट्रीब्यूटर हैं, तो आपको ही निकालने का हक है, या आपके बिहाफ के ऊपर आपका वकील वगैरह निकलवा सकता है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन सर्टिफाइड कॉपीज़ नहीं निकलवा सकता। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान ज़बान में मैंने कोशिश की है कि आपको कोर्ट से अपने डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपीज़ निकलवाने का प्रोसेस बताऊं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।